गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन वेरी प्रॉपरली? एक बारी मुझे जल्दी से ये बता दो प्रॉपरली। एक्चुअली मैं 2 मिनट पहले ही लाइव आ गया था, मैं तीसरी बार ये डायलॉग मार रहा हूं। द रीजन इज व्हाट, मैं ये इसका रीजन ये है कि मैंने स्ट्रीम की गलत डाली हुई थी, और स्ट्रीम की अगर मैं गलत डालूंगा तो यही अपने को रिस्पॉन्स देखने को मिलता है जी। एक सेकंड रुक जाओ। आवाज आ रही है ठीक से विदाउट एनी प्रॉब्लम? एक मिनट में ओबीएस को इनेबल कर दूं। चलिए आइए। सो बच्चों, हमारी सुबह 10 बजे क्लास नहीं हो पाई थी, बट ऐसी बात नहीं कि हमारी आज दिन भर क्लास नहीं होगी। अभी ये क्लास में केमिकल कोऑर्डिनेशन खत्म करूंगा, 6 बजे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, और रात को 10 बजे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू कर देंगे। आज 10 बजे क्लास होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। आपकी 30 तारीख तक जो है पूरी क्लास 12 की भी चैप्टर वाइज, आज अपन क्लास 11 खत्म करेंगे, कल क्लास 12 खत्म कर देंगे जी। मैं सारे क्लास 11 के चैप्टर्स का वीडियो लिंक, रिकॉर्डिंग लिंक और सभी का पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर डलवा दूंगा, तो जिसका भी बैकलॉग रह गया होगा वो आप लोग इसी से खत्म कर लो जी। ओके, यस, डन। आप लोग ऐसे ही इसमें भी खत्म कर सकते हैं जी। डन, चलो जी, आ जाओ जी। हाँ, पॉइंटर्स उसके बाद में ना वो मैंने रखा एकदम लास्ट के लिए यार, पॉइंटर एकदम वो लास्ट पॉइंट ही है। पॉइंटर लास्ट पॉइंट में अपन डिस्कस करेंगे जी। इज दिस सीरीज इज वेरी इनफ? क्या बेटा, अगर तुम जाके देख लो, आज हम लोग करने वाले हैं 200 एमसीक्यूज, हर एक चैप्टर के कम से कम 150-200 एमसीक्यूज हम कर ही रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो यही, अगर इस सीरीज से अगर सवाल नहीं आएगा ना, आधी मूछ करा के घूमूंगा भैया 4 तारीख के बाद, मैं कह रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर रहेगा, कर देना वायरल अगर नहीं सवाल अगर आया तो। बहुत मेहनत से पेपर बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत वैल्यू होगा। ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इज्जत की बात है जितना आपके लिए है जी, है कि नहीं? चलो, तो शुड वी स्टार्ट नाउ बेटा? ओके, शुड वी स्टार्ट नाउ? ओके, सारे अपने दोस्तों को आप लोगों ने शेयर कर दिया। आइए शुरू करते हैं हम लोग। हमारे सबसे पहले सब लोग आपको पढ़ाने के लिए लगे हैं भाई, पढ़ने से। अब यार साल भर नहीं पढ़ा, पढ़ के तू क्या करेगा? अब प्रैक्टिस कर और भगवान का नाम ले, 2 ही काम कर, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो जी। अरे 100% यहीं से आएगा जी। ठीक है, चलो आ जाओ जी। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा जी, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये आपका हार्मोन सिक्रीट करेगा, और ये अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड में डालता है। ओके, यस, ठीक है। अच्छा, जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं जी? एक्सोक्राइन होते हैं। वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, और जिनके पास डक्ट भी प्रेजेंट होता है। डक्ट आपको देखने को मिलता है जी। डन, चलो। हॉर्मोन्स आर द केमिकल विच एक्ट एज अब एक ये सवाल 2025 में आपके आ सकता है। हार्मोन तुम्हारे कैसे मैसेंजर होते हैं? हार्मोन तुम्हारे इंटरसेल्यूलर मैसेंजर होते हैं। इंटरसेल्यूलर मैसेंजर होते हैं, नॉट इंट्रासेलुलर। ये आपके इंटरसेल्यूलर मैसेंजर होते हैं जी। हार्मोनल सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, बेटा हार्मोनल सिस्टम इतना जरूरी क्यों है? व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी? हार्मोनल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी हमें? तो पहले पैराग्राफ में साफ साफ एनसीईआरटी क्या कहती है? नहीं, क्योंकि नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी, तो इसके लिए हमको हार्मोनल सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है। हार्मोनल सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है, जो कि इसकी भरपाई कर पाए। इजंट इट? ये बात भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या कह रहा है कि द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द ऑर्गन। इट इज अ वेरी फास्ट बट अ शॉर्ट लिव्ड। ये बात मानते हो आप लोग? As the nerve fiber do not innervates all the cell of the body and the cellular function needs to be continuously regulated, a special kind of coordination and integration has to be provided. ये बात सही है क्या? दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके वैलिड है। जो न्यूरल सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन बनाता है जी अमॉन्ग द ऑर्गन, और ये फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और नर्व फाइबर हर जगह इनर्वेट नहीं कर सकता, इसके लिए बेटा जी हमें क्या बनाना पड़ा जी? यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम बनाना पड़ा। ओके, हार्मोनल मैकेनिज्म बनाना पड़ा जी। ओके, डी नहीं होगा। न्यूरल कंडक्शन तुम्हारा नहीं, हार्मोनल सिस्टम क्यों बनाया गया?
ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस यही है कि नर्व फाइबर हर जगह इनर्वेट नहीं करते, उसके लिए बनाया गया। इसके लिए जैस्मिन डी नहीं होगा। चलो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर, प्लीज और स्पैमिंग मत करना प्लीज, और कॉन्टिन्यूअस मैसेज मत भेजना, सभी से विनती है। एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना बेटा, ये आपके डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये कैसे ग्लैंड होते हैं? आपके डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ओके, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। हॉर्मोन्स एक्चुअली में कैसे केमिकल्स हैं? हॉर्मोन्स आपके क्या होते हैं बेटा? तो ये आपके नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, और कैसे मैसेंजर होते हैं? आपके इंटर सेल्यूलर मैसेंजर होते हैं। ओके, यस, ये बात भी पता होना बहुत ही जरूरी है। चलो, हॉर्मोन्स का डेफिनेशन बताइए। हॉर्मोन्स क्या होते हैं बेटा? हॉर्मोन्स आर, दे आर दी नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एंड दे आर प्रोड्यूस इन द ट्रेस अमाउंट, और ये आपके इंटरसेलुलर मैसेंजर आपके होते हैं जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बड़े ध्यान से, क्या कह रहा है जी? एंडोक्राइन ग्लैंड लैक्स द डक्ट एंड हेंस दे आर अ डक्टलेस ग्लैंड, देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स। ये बात एकदम सही है। Hormones are the nutrients, sir. They are non-nutrient chemical which act as an intercellular messenger and they are produced in a trace amount. तो ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। तो असर्शन, सॉरी, स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड डैश। हॉर्मोन्स कहां पे रिलीज होते हैं? क्या ये ब्लड में रिलीज होते हैं? और ये तुम्हारे पास कैसे टारगेट ऑर्गन डिस्टेंटली लोकेटेड है या प्रॉक्सिमली लोकेटेड है? बताओ एक बारी। तो ये आपके पास डिस्टेंटली लोकेटेड होता है। क्योंकि हॉर्मोन्स जो होते हैं दे आर रिलीज्ड ब्लड में रिलीज होंगे, और टारगेट ऑर्गन जो है वो दूर है। डिस्टेंटली का मतलब होता है वेरी अवे। डन, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। सवाल क्या पूछा गया? इन द आइडेंटिफाई द ग्लैंड विच एक्ट एज अ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। आपका एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके, दोनों के बारे में कौन सा ग्लैंड है यहां पे? कौन है बेटा? क्या वो तुम्हारे पास ये सेकंड वाला है क्या? ये सेकंड वाला है क्या? इसका नाम होगा पेनक्रियास। ओके, पेनक्रियास। ओके, पेनक्रियास। चलो जी, अब अभी हम लोग आगे बात करेंगे। द गिवन फिगर इज रिलेटेड टू द विद द प्रिंसिपल एंडोक्राइन ग्लैंड, आइडेंटिफाई ए टू सी। चलो, यहां पे ए टू सी को आइडेंटिफाई करो, कौन कौन है? ये एक कौन सी ग्लैंड है? ये है पीनियल ग्लैंड। बी इज योर हाइपोथैलेमस, और सी इज योर पीट्यूटरी ग्लैंड। ये पीट्यूटरी ग्लैंड आपके पास होता है जी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, मैच द कॉलम दिया हुआ है। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होंगे? दे आर दी डक्टलेस ग्लैंड। आर दे डक्टलेस? हाँ जी सर। हॉर्मोन्स तुम्हारे पास क्या होंगे जी? दे आर दी नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है? बहुत ही सिंपल, आपको एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है विद अ फ्यू हॉर्मोन्स, और वर्टिब्रेट्स में दे प्रोड्यूसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द हॉर्मोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा एक पैराग्राफ ही नहीं पड़ गया। ओके, द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर मेनली एंगेज्ड in some other function of the body but they also produces the hormone। कुछ ऐसे ऑर्गन्स है बॉडी में जो हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर एंड किडनी और हार्ट। ये आपके पास क्या करते हैं बेटा जी? हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। चलो, द डैश इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। सीधा न्यूरल रेगुलेशन में कौन रहता है? सीधा न्यूरल रेगुलेशन में कौन रहता है बेटा? बताओ। एक तो वो है तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसी को अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसी को हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, इजंट इट? ठीक है, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस सीधा डायरेक्टली कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस के। ओके, अगला। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। हॉर्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पासेस थ्रू द एक्सॉन and they are released from their nerve ending। ये बात सही है। Hypothalamic hormone reaches the pituitary gland through the portal circulatory system and regulate the function of the anterior pituitary। क्या लग रहा है? क्या दोनों का दोनों स्टेटमेंट वैलिड है? Both these statements are correct।
बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने गलत टिक कर दिया क्या? अरे नहीं भैया, टिक तो सही किया ना। अच्छा हाँ यार, सॉरी, एक मिनट यार, ये सी होगा ना, पेनक्रियास। अरे मैंने ऊपर ये देखा ना, उसकी वजह से गलती से होगा। ठीक है, ओके, पेनक्रियास मैंने 2 देख के 2 पे टिक कर दिया। चलो ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ, फाइन, ये क्लियर है बेटा। ओके, ये दोनों तुम्हारे पास करेक्ट है। GnRH इज प्रोड्यूस्ड बाय गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इज प्रोड्यूस्ड बाय, वो होता है चलो कभी कभी, ये तुम्हारे पास इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, और ये किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि भैया गोनाडोट्रोपिन को आपके रिलीज करवाइए। तो it is produced by the hypothalamus and stimulate the anterior pituitary to secretes what? Gonadotropins. चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डाइएनिसेफेलॉन forebrain and it regulates a wide spectrum of the body function. ये बात मानते हो क्या? ये वाइड स्पेक्ट्रम को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस कंटेन द सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स which is called a nuclei which produces the hormone, जो तुम्हारा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। बोथ दी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट बी इज योर करेक्ट। यस, चलो अब ये तुम्हारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए मुझे थोड़ा साइड में आना पड़ेगा। चलो ध्यान से देखिएगा, ये आपका पिट्यूटरी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, पिट्यूटरी का और हाइपोथैलेमस रिलेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। ध्यान से देखते हैं बेटा, ये ए क्या होगा आपका? हाइपोथैलेमस होगा। ओके, ये बी तुम्हारा क्या है जी? पोर्टर सर्कुलेशन है। सी क्या होगा आपका? ये मेरे एंटीरियर पिट्यूटरी है। डी मेरे पास क्या होगा जी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा। और ये ई क्या होगा तुम्हारा? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा वैलिड होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर वैलिड। चलो अगला सवाल देखो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। क्या पूछा है आपसे? सवाल क्या पूछा है कि GnRH a hypothalamic hormone needed in the reproduction acts on। देखो GnRH a hypothalamic hormone, ये रिप्रोडक्शन में तुम्हारे हेल्प करेगा। ये किसके ऊपर काम करेगा? ये काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे और स्टिमुलेट करवाएगा LH और FHS का सिक्रीशन। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? चलो जी, अब ध्यान से अगला सवाल। पेपर ठीक लग रहा है? देखो सारी लाइनें इसमें कवर्ड है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी यहां पे लाइन क्या बोला गया है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, इट विल इनहिबिट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। ये इनहिबिट नहीं करता है बल्कि स्टिमुलेट करेगा ना, ये तो स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिटरी नहीं होता है। सोमैटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस विल स्टिमुलेट, नहीं सर ये इनहिबिट करेगा, इट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसका मतलब है स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी तुम्हारा दोनों का दोनों करेक्ट, इनकरेक्ट है। दोनों का दोनों आपका इनकरेक्ट है। चलो अब ध्यान से, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है बेटा? हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और ये कहां पे लोकेटेड है? तो बेसल पार्ट ऑफ डाइएनिसेफेलॉन। तो डाइएनिसेफेलॉन के बेसल पार्ट में आपके लोकेटेड होता है जी। क्लियर है? चलो यार अगला क्वेश्चन। हाइपोथैलेमस कंटेन द सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं बेटा जी? वो है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। और उसे अपन क्या कहते हैं? उसे गैंग्लियन नहीं कहते, एक्सॉन नहीं कहते हैं, ओके, उसे अपन न्यूक्लियाई कहते हैं, उसे न्यूक्लियाई कहते हैं। ओके यस, उसे अपन न्यूक्लियाई कहते हैं। क्लियर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपको ध्यान में रहना चाहिए। और वो न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करेगा? ओके, वो तुम्हारे पास हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ओके, वो आपका हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हाइपोथैलेमस रिलीजेस द 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन। ओके, जिसे अपन क्या कहते हैं? उस 2 प्रकार के हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से बताइए, वो 2 प्रकार के हार्मोन्स को क्या कहते हैं? इसे रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन कहा जाता है। क्लियर है? डन। तो 23 का 2 विल बी करेक्ट। द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन रीचेस द पिट्यूटरी ग्लैंड
through a portal circulatory system dash and regulate the function of the posterior pituitary. Hypothalamic neuron reaches the pituitary gland through a portal circulatory system. नाम क्या उसका? उसका नाम क्या है? गलती नहीं करना, ओके। उसे अपन कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। नहीं, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, नन ऑफ दिस आएगा। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल सर्कुलेशन नहीं बोलेंगे उसे, ये बोलेंगे इसे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल नहीं होगा, वो सी हो सकता है। एक मिनट रुको, इसका आंसर ही दे दिया है ना इसने, इसका आंसर ही दे दिया है। रुको रुको रुको, इसने इसका आंसर ही बता दिया है। एक मिनट रुकना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड बेटा जी। रिलीजिंग हार्मोन, अरे वो एक लाइन था एग्जैक्टली, ये इसमें दिया हुआ था। देखो हमने जो इसको फ्रेम किया है, एक मिनट देना बस मुझे, मैं एक बार मेरे क्यू बैंक में डाल के देखूं ये एनसीईआरटी की कौन सी लाइन है। हाँ, अरे समरी में है, इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। इसे अपन हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। कैसे मिला देखो, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचे थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम। इसका मतलब है कि हाइपोथैलेमस और पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। जब ये दोनों साथ में काम करेंगे इसे अपन कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। ये बात सिर्फ ध्यान में रखिएगा, ये बात सिर्फ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। ये बात आप लोग सिर्फ ध्यान में रखिएगा। डन, क्लियर है? चलो जी, आइए, सिर्फ ध्यान में रखना है इस बात को, इस बात को ध्यान में रखना है जी, ओके। आगे की ओर बढ़ते हैं। अरे ये रुक, मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, दिखा देता हूं, चलो। कॉलम 1 और कॉलम 2, हाइपोथैलेमस इट कंटेन द सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिसे अपन न्यूक्लियाई कहते हैं। रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन को ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स। सोमैटोस्टेटिन क्या करेगा? इट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होगा, इट विल बी अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, इन द ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? ऑक्सीटोसिन क्या करता है? It causes a strong uterine contraction during the parturition. A strong uterine contraction during the parturition. What will happen if the posterior pituitary fails to function? देखो, अगर posterior pituitary gland अगर काम नहीं करेगा तो क्या दिक्कतें होंगी? अगर posterior pituitary अगर काम नहीं करेगा तो क्या दिक्कतें होंगी? तो ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच विल बी सिंथेसाइज, बिकॉज सिंथेसाइज कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है, बट कुड नॉट बी एबल टू स्टोर्ड। ये स्टोर्ड आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। बनेंगे बट ये आपके स्टोर नहीं हो पाएंगे, ये स्टोर नहीं हो पाएंगे। अच्छा, दी गोनेडोट्रोपिन्स आर, कौन है आपके गोनेडोट्रोपिन्स? यहां पे एक होता है आपका एफएसएच और दूसरा आपका एलएच, ये दो हमारे गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं जी। चलो, एन इंपेयरमेंट अफेक्टिंग द सिंथेसिस और रिलीज ऑफ द एडीएच रिजल्ट्स इन, कौन सा डायबिटीज होगा? डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। एडीएच की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है ना, एडीएच की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। डायबिटीज मिलाइटिस में किसकी डिफिशियंसी हो गई बेटा? इंसुलिन की डिफिशियंसी हो गई है, ये बात ध्यान में रखिएगा जी। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है भैया? अच्छा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ द पार्स डिस्टालिस एंड पार्स नर्वोसा। नहीं सर, एडिनो हाइपोफाइसिस में क्या होगा? डिस्टालिस और इंटरमीडिया होगा। न्यूरो हाइपोफाइसिस को अपन पार्स नर्वोसा कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सीला ट्रशिका ऑफ द पिट्यूटरी बोन्स। नहीं सर, ये कौन सा बोन होगा तुम्हारे पास? ये कौन सा बोन होगा बताओ यार? ये सारे के सारे तुम्हारे पास इनकरेक्ट है। कौन सा बोन है ये? पिट्यूटरी बोन नहीं होगा वो। अपनी एनसीईआरटी एक बार खोलिए,
कौन सा बोन होगा वो? और पिट्यूटरी बोन में है वो। अरे वो कैविटी का नाम है ना वहां पे, स्फिनॉइड बोन के अंदर वो तुम्हारे पास प्रेजेंट है, पिट्यूटरी बोन। टिक कर दोगे तुम इसको? द हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस रीचेस द एडिनो हाइपोफाइसिस, किसके थ्रू? किसके थ्रू ये नीचे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू, है ना, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आपके पास नीचे पहुंचता है। कह रहे कि सर 3Q इनकरेक्ट है, मानना पड़ेगा। ओवर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू द गाइगेंटिज्म, और लो सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन से आपका डॉर्फिज्म हो जाएगा। बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। Find the correct match with respect to the hormones and its function. Correctly matched. Okay, correctly matched. दिमाग लगाना। यार ये FSH ओव्यूलेशन कॉज कराएगा फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स? नहीं। वासोप्रेसिन विल कॉज द मिल्क इजेक्शन? बिल्कुल भी नहीं। MSH एक्ट करेंगे मिलेनोसाइट्स पर, और किसको रेगुलेट करेंगे? पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। अच्छा, अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का ड्यूरिंग द एडल्टहुड, उसे क्या बोलेंगे अपन? एक्रोमिगेली कहेंगे क्या? आक्रोमिगेली कहेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखो। इन द मेल LH विल स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन विच इज कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। करेक्ट है। इन द मेल FSH और ईस्ट्रोजन जो है वो, ईस्ट्रोजन कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा? नहीं करेगा। स्टेटमेंट बी तुम्हारा गलत है, ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सम ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन दैट स्टिमुलेट द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्पेशली एक्ट टू ट्रिगर द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स बाय द अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सवाल समझे क्या कह रहा है? कि कुछ ऐसे ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं which stimulate the other endocrine gland, which of the following hormones especially act to trigger? वो तुम्हारे हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा, और तब जाके वहां से कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे। समझे आप लोग क्वेश्चन? ये ACTH जाके स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज फ्रॉम दी हार्मोन फ्रॉम दी एड्रिनल कॉर्टेक्स। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डैश एक्ट एज अ मिलेनोसाइट या मिलानिन कंटेनिंग सेल्स विच रेगुलेट द पिगमेंटेशन। कौन होगा वो? डी होगा? अरे नहीं बेटा, डी नहीं होगा, वो होगा MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलाटोनिन नहीं होगा। आप लोग मेलाटोनिन और MSH में पक्का देखना पेपर में गड़बड़ी करोगे। अच्छा, मुझे पता ना कि तुम कहां पे करने वाले हो क्या क्या चीज। देखो, ACTH stimulate the synthesis and secretion of a steroid hormone which is called a glucocorticoid from the adrenal cortex. MSH act on the melanocytes and regulate the pigmentation of the skin. क्या ये दोनों स्टेटमेंट वैलिड है? हाँ जी, ये बोथ दी स्टेटमेंट्स आर वैलिड। अगर चाइल्ड में अगर ओवर ग्रोथ हार्मोन का अगर ओवर सिक्रेशन हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे अपन? ये गाइगेंटिज्म कॉज करेगा अगर चाइल्ड में अगर हो रहा है तो। अगर ये चाइल्ड में होगा तो गाइगेंटिज्म। विच इज द कॉमनली कॉल्ड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन होगा? वो होगा पार्स नर्वोसा, वो होगा पार्स नर्वोसा। गाइगेंटिज्म एंड डॉर्फिज्म आर द डिजीज रिलेटेड टू दी, ये डिजीज किनसे रिलेटेड है? गाइगेंटिज्म एंड डॉर्फिज्म। ग्रोथ हार्मोन ऑफ द एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो का मतलब कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी, विच इज अ कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। किसे कहते हैं अपन? क्या पार्स डिस्टालिस को कहते हैं क्या? डू वी कॉल्ड पार्स डिस्टालिस? यस, पार्स डिस्टालिस को हम लोग कॉमनली कहते हैं क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी। बेटा प्रोलैक्टिन किसे रेगुलेट करेगा? देखो अब यहां पे ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। प्रोलैक्टिन किसे कंट्रोल करता है? रेगुलेट करता है। तो प्रोलैक्टिन का दो काम है, ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इन द ब्रेस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, दोनों एक ही बात है, सिर्फ घुमा फिरा के बोला गया है।
बेटा ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या है? व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन? तो ये आपका स्टिमुलेट कराएगी विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ। जब बच्चा पैदा होने वाला रहेगा, जो विगरस कॉन्ट्रैक्शन है वो आपके पास यूट्रस करवा रहा है। द टारगेट ऑर्गन और अ ग्लैंड ऑफ ACTH। ओके, कौन है भैया टारगेट ऑर्गन? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करवाएगा। ये आपके पास कौन सा कॉर्टिकॉइड? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। पार्स डिस्टालिस प्रोड्यूसेस हाउ मेनी ट्रॉफिक हॉर्मोन्स? पार्स डिस्टालिस कितने ट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो ये तो आपकी जबान पे याद होना चाहिए। 6 करता है। वो कौन कौन से बेटा? 6 कौन कौन से? एक तो हो गया ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिक ट्रॉपिको हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और तुम्हारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये 6 हार्मोन ही तुम्हारे पास प्रोड्यूस करता है। 6 हार्मोन तुम्हारे प्रोड्यूस करेगा। चलो अगला, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों भैया? पोस्टीरियर तुम्हारा ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों नहीं होता? वाई? बिकॉज ये सिर्फ स्टोर करेगा और रिलीज करता है हॉर्मोन्स को, इसके लिए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता। चलो जी, MSH इज सिक्रीटेड बाय, MSH इज सिक्रीटेड बाय, कौन सिक्रीट कर रहा है MSH को? सो मिडल लोब ऑफ द पिट्यूटरी। अब सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica and it is attached to the hypothalamus by the stalk. Pituitary gland is divided anatomically into the adenohypophysis and neurohypophysis. ये बात मानते हो आप लोग? दोनों स्टेटमेंट वैलिड है। बेटा कौन सा आपके यहां पे इनकरेक्ट है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इनकरेक्ट है? देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी व्हिच इज कॉल्ड द सीला टर्शिका, करेक्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टॉक कॉल्ड इन्फंडिबुलम, ये भी करेक्ट है। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ द पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। इन द ह्यूमन, पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद द पार्स डिस्टालिस। ये गलत है, ये आपके पास एक गलत है। चलो अब लेबलिंग करना है। हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH आपका रिलीज हुआ। अगर ओवरी पे कौन काम करेगा बेटा? ओवरी पे कौन काम करेगा? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको ओवरी पे काम करेंगे और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होंगे वो आपके टेस्टिस पर काम करेंगे। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। चलो जी, ओके 52 वाला देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर है। मैच द कॉलम करना है बेटा। FSH क्या होगा? चलो अपने को थर्ड और फोर्थ की जरूरत नहीं, 1 और 2 में से कोई एक होगा। FSH जो है वो ओव्यूलेशन करवाएगा। ग्रोथ हार्मोन जो है ये तुम्हारा नॉर्मल ग्रोथ करवाएंगे। प्रोलैक्टिन ये मिल्क का सिक्रीशन करवाएगा और ऑक्सीटोसिन जो है ये पार्चुरेशन में आपको हेल्प कर रहा है। और डायूरेसिस के लिए तुम्हारे पास ADH है। ठीक है, अब वेरी 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 इन द फीमेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विल इंड्यूस व्हाट? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं? ये लोग ओव्यूलेशन को इंड्यूस करवाएंगे ऑफ द फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल, एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, ओके, फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल्स आफ्टर द ओव्यूलेशन। आफ्टर द ओव्यूलेशन जी। अच्छा, the symptom of disease includes the excretion of the large amount of urine, increased thirst. ओके, अब ये किसका सिम्टम है? ये किसका सिम्टम है बेटा? ये किसका सिम्टम है? तो जब हाइपोसिक्रेशन हो रहा है वासोप्रेसिन का। ओके, हाइपो का मतलब लेस सिक्रेशन ऑफ वासोप्रेसिन, इससे क्या होगा जी? डायबिटीज इंसिपिडस। इस केस में जो पेशेंट होगा वो क्या करेगा? उसको पेशाब बहुत लगेगा, थर्स्ट बहुत महसूस होगा, मतलब ADH की डिफिशियंसी हो गई है यहां पे। चलो ये एक सुंदर क्वेश्चन है, और एक आ गया सुंदर क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, ध्यान सुनिएगा। इन द फीमेल LH will induce the ovulation of the fully mature graphene follicles and maintain the corpus luteum. FSH stimulate the growth and development of the ovarian follicles in the female. ये बात सही है क्या? FSH करता है क्या? ये दोनों वैलिड है।
बेटा ये सवाल नीट 25 में 100% आ रहा है कि मिल्क का इजेक्शन कौन करवा रहा है और आपके पास मिल्क का फॉर्मेशन कौन करवा रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 25 में आ सकता है। द एक्टिविटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड द इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो फॉर्मेशन कौन कराएगा जी? पीआरएल करवाएगा, सबको पता है पीआरएल करवाएगा, फॉर्मेशन करवाएगा। बट अगर इजेक्शन की बारी अगर आएगी तो तुम्हारे वो ऑक्सीटोसिन करवाएगा। अरे है बेटा, असर्शन रीजन भी है, भी रुक जा। ओके, वो कौन कराएगा? आपका ऑक्सीटोसिन करवाएगा। ओके, ऑक्सीटोसिन करवाएगा। अब देखो लोकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा। पीनियल ग्लैंड कहां पे लोकेटेड है? पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड ये आपका डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में आपको पीनियल ग्लैंड देखने को मिलेगा। मेलाटोनिन इज सिक्रीटेड बाय, अब ये बहुत सिंपल है, कौन सिक्रेट करेगा? ये करेंगे मेरे पास, ये करेंगे मेरे पास ओके पीनियल ग्लैंड। अच्छा, मेलाटोनिन किसको इन्फ्लुएंस करेगा? देखो बहुत छोटू सा पैराग्राफ है लेकिन सारा लाइन इसमें कवर्ड कर दिया है। मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस की कैपेबिलिटी। मेलाटोनिन विल हेल्प इन मेंटेनिंग व्हाट? ये किसको मेंटेन करेगा? नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल। ओके, बॉडी टेम्परेचर नहीं करता, ये काम कौन करेगा? नहीं करेगा ना, करेगा थर्मो रेगुलेशन, है ना ये फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है ना शायद, ये वाली लाइन पे लिखा हुआ है, कहां पे गया? हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ द और बॉडी टेम्परेचर, करेगा करेगा करेगा। थर्मो रेगुलेशन अगर दिया रहेगा, थर्मो रेगुलेशन दिया रहेगा तो वो तुम्हारे पास हाइपोथैलेमस आ जाएगा जी। ओके यस, चलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिएगा, द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द फोरब्रेन। वेंट्रल साइड था या डॉर्सल साइड था? देखो तो सिर्फ डॉर्सल साइड था, तो ये काट दो। मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 रिदम ऑफ द बॉडी एक्टिविटी। तो स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट बी तुम्हारे पास करेक्ट है। अगला सवाल, द फॉलोइंग फिगर शोज द व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, आइडेंटिफाई द लोकेशन, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां पर मिलता है? थायराइड ग्लैंड कहां पर मिलता है? ऑन द ईदर साइड ऑफ द ट्रकिया। तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है ना, इट इज लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द ट्रकिया। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द थायराइड हार्मोन? कौन सा यहां पे थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है? नॉट अंडर द थायराइड हार्मोन। सुनो ध्यान से, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये थायराइड हार्मोन कर रहा है। रेगुलेशन ऑफ बीएमआर ये करेगा। नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट नहीं करता, इम्यून सिस्टम को भी डेवलप नहीं करवाता। हाँ, आरबीसी फॉर्मेशन में आपको हेल्प करेगा, सी और डी। क्रिटिनिज्म इन द चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय, बच्चों में क्रिटिनिज्म क्यों होता है बेटा जी? क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म, बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपोसिक्रेशन की वजह से। हाइपोथायरॉयडिज्म कैन कॉज व्हाट? इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिड्यूस्ड बीएमआर, रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ये बात ध्यान देना है। अरे मॉन्स्टर गेमिंग जिसका आता है ना 650, वो बोलता नहीं है, सवाल करो बस। विच पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड? कौन सी जो पार्ट है थायराइड ग्लैंड की जो कि T3 T4 हार्मोन को सिंथेसाइज करेगी? वो है तुम्हारी फॉलिकुलर सेल्स। तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है? फॉलिकुलर सेल्स कहती है जी। अच्छा सुनो ध्यान से, अ फ्लैप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट द लोब्स ऑफ द थायराइड। देखो तुम्हारा आंसर क्या होगा इसका? इस्थेमस होगा। इस्थेमस ऐसा कान के नीचे बजाऊंगा ना मैं अभी, कान के नीचे, जिसने सी बोला अपने कान के नीचे मारो। बेटा 3 लोब्स होते हैं कि 2 लोब्स होते हैं? ओके, वी हैव 2 लोब्स, none of this। अच्छा, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, क्वेश्चन नंबर 68। हो गया गड़बड़ी? चलो, थायराइड ग्लैंड जो है कंपोज ऑफ द फॉलिकल्स एंड द स्ट्रोमल टिश्यूज।
इनके पास ये दोनों होता है, ग्रीव्स डिजीज, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपोथायरॉयडिज्म, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अच्छा, ये ए और बी के बारे में पूछा गया है, 4 अपने को दिया गया ऑप्शन, अपने को उसमें से सिलेक्ट करना है। क्या बोला है? ऑक्सीटोसिन कॉजेज द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, ये सही है। इन द एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म may cause a menstrual cycle to become irregular, yes sir। प्रोटीन हार्मोन सिक्रेट्स बाय द थायराइड TCT, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट तुम्हारे करेक्ट हैं। अच्छा, अ हेल्थ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ द थायरॉक्सिन इन द एडल्ट। एडल्ट में थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी हो गई, जिसे कि लो मेटाबॉलिक रेट है, इंक्रीज बॉडी वेट, बॉडी वेट भी बहुत बढ़ गया है। ये किसका सिम्टम है? ये मिक्सो इडिमा का सिम्टम है। इडिमा हो गया ना, इडिमा, बॉडी वेट बढ़ गया है। ओके, बॉडी में पानी रिटेन कर रहा है, तो इडिमा, मिक्सो इडिमा जिसे अपन कहते हैं। क्लियर है? चलो, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? इसे गॉइटर कहा जाता है, गॉइटर। ओके, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स कौन से हार्मोन? वो एक प्रोटीन हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा। ये क्या करता है? ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेगा। कैसे कम करेगा? तो ये ब्लड में से कैल्शियम को निकालेगा और बोन में डाल देगा। इससे क्या होगा? बोन की जो एक्टिविटी है, जो बोन मास है, वो बढ़ जाएगा। तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को ये कम करता है। ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा कौन? तो वो होगा तुम्हारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन, PTH होगा वो, ये याद रखना। BMR का मतलब होता है कि बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करना। ओके, ठीक है, लिख लो करुणा अगर नहीं दिया है तो। चलो आइए जी, क्वेश्चन नंबर 73। Thyroid gland secretes a protein hormone called thyrocalcitonin which increases the calcium level in the blood। नहीं सर, कैल्शियम लेवल ब्लड में PTH बढ़ाएगा, थायरोकैल्सिटोनिन कभी नहीं बढ़ाता। थायराइड हार्मोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन इन द BMR। तो A इनकरेक्ट है, बट B तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। A pregnant female deliver a baby who suffer from the stunted growth, mental retardation, low intelligent quotient। क्या होगा? इसका मतलब है कि ये तुम्हारे पास क्रिटिनिज्म का कंडीशन है, और क्रिटिनिज्म मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है? कि देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। यस, ठीक है, चलो आइए। ओके, मैच द कॉलम देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। पीनल ग्लैंड कहां पे लोकेटेड है? ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। मेलाटोनिन जो है ये स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड either side of the trachea or isthmus, both lobes of the thyroid glands are interconnected with a thin flap। तो B will be your correct for the question number 75। ओके, हाँ हो सकता है ना, बिकॉज कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगे? बेटा एक सेकंड है, बच्चे सब आवाज बहुत कर, 1 मिनट देना मुझे बस। सो सॉरी, ना फाइन गाइस, ना फाइन, सो सॉरी। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा? तो T3, T4 और तुम्हारा TCT। और TCT तुम्हारा क्या होता है जी? ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये पता करना जी। ओके, चलो जी आइए, क्वेश्चन नंबर 77 देख लो। ये ए कौन है बेटा? ये ए कौन सा ग्लैंड है? ये ए कौन सा ग्लैंड है? ये ए आपके पास थायराइड ग्लैंड है क्या? अभी पैराथायराइड के बारे में बात नहीं करेंगे। ये थायराइड ग्लैंड है, और ये क्या रेगुलेट करेगा? ये रेगुलेट करेगा BMR को रेगुलेट करेगा जी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर द थायरोकैल्सिटोनिन? तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या के लिए कौन सा करेक्ट है? इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है बेटा? थायरोकैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस कौन कर रहा है?
इसको थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और करेगा क्या थायरोकैल्सिटोनिन, ये डिक्रीज करेगा कैल्शियम को इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना, ये ब्लड में से कैल्शियम को उठाएगा और डाल देगा बोन के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये तुम्हारे पास डिक्रीज करेगा कैल्शियम को इन दी ईएसएफ ईसीएफ। तो ये तुम्हारे पास हाइपोकैल्सेमिक होगा या हाइपर कैल्सेमिक होगा, तो ये आपके पास थायरोकैल्सिटोनिन जो है ये आपका हाइपोकैल्सेमिक होगा, हाइपोकैल्सेमिक। हाइपर कैल्सेमिक कौन है तुम्हारे पास, वो पीटीएच हो जाएगा, अभी अपन देखेंगे। चलो अब ये कौन है बेटा जी, आइडेंटिफाई करो, ये है तुम्हारे पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड कहां पे लोकेटेड है, ये बैक साइड में मिलते हैं थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड के बैक में कौन मिलेगा, पैराथायरॉइड मिलेगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अफेक्ट द कैल्शियम आयन का मेटाबॉलिज्म, कौन कौन से वो हार्मोन है, देखो एक तो टीसीडी थायरोकैल्सिटोनिन हाई और एक पीटीएच पैराथायरॉइड, ये दोनों जो है ना ये आपके अफेक्ट करेंगे कैल्शियम के रेगुलेशन को, टीसीडी और पीटीएच। चलो, हार्मोन दैट स्टिमुलेट द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज द कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, मतलब कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा रहा है, कौन करेगा वो, ये काम तुम्हारा पैराथ हार्मोन करेगा। ये काम कौन करेगा आपके पास, पैरोथ हार्मोन करेगा। यार मॉन्स्टर गेमिंग प्लीज मत कर यार, स्पैमिंग प्लीज, हम लोग बाद में बात करते ना, बाद में बात करते हैं। डिले इन द ब्लड कोगुलेशन इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन, अगर ब्लड अगर ठीक से कोगुलेट नहीं हो रहा इसका मतलब है कि ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई है, ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो वो हो गया पैराथ हार्मोन। ओके यस, क्लियर है ये पॉइंट। चलो, पैराथायरॉइड हार्मोन एक्ट ऑन दी बोन एंड स्टिमुलेट दी प्रोसेस ऑफ रिसॉर्प्शन, इसका मतलब क्या है, अब पीटीएच करेगा वो बोन में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डालता है, जिसे बोन रिसॉर्प्शन कहते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आल्सो, बोथ द ऑप्शंस आर द करेक्ट। ओके चलो, इन द ह्यूमन हमारे पास 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड है क्या, जो कहां पर है जी, ये बैक साइड में है थायराइड ग्लैंड के, ये थायराइड ग्लैंड के आपको बैक साइड में मिलेगा जी। ओके 2 क्यों लिख रहा हूं मैं, 4 होंगे ना, 4 है जो कि बैक साइड में आपको थायराइड ग्लैंड के मिलेंगे जी। हाँ हो सकता है, डेफिनेटली होगा पीटीएच से। देखो अब यार यही वो सवाल था जो कि मैंने तुमको अभी थोड़ा लॉजिक बताया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ हार्मोन। बेटा वो बोन का वीकनेस कौन कराएगा, बोन का वीकनेस तो वो पीटीएच कराएगा। कैसे कराएगा, तो बोन में से कैल्शियम को निकाल लेगा और ब्लड में डाल देगा। और बोन को स्ट्रेंथ कौन देगा, बोन को स्ट्रेंथ कौन देगा, ये टीसीटी देगा। कैसे देगा टीसीटी, तो ब्लड में से कैल्शियम निकाल के बोन में डाल देगा। तो ये आपस में आपके एंटागोनिस्टिक हार्मोन हो गए, क्या अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं जी। तो पीटीएच और तुम्हारे पास टीसीटी, 85 का डी विल बी योर करेक्ट जी। ओके चलो, बी नहीं आएगा, बी क्यों आएगा, 2 नहीं है ना, हमारे पास 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड है, हर एक लोब में 2-2 मिलते हैं। इन द ह्यूमन पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में बताओ, आर 4 in number present on the back side of the thyroid gland, 1 pair each in the 2 lobes of the thyroid gland। आ गया लो। ओके पीटीएच तुम्हारा कैसा, अब देखो पीटीएच क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है, तो ये तुम्हारे पास हाइपर कैल्सेमिक होगा, ये आपका हाइपर कैल्सेमिक होगा। और इसका केमिकल नेचर क्या है, ये भी तुम्हारा पेप्टाइड हार्मोन है। क्लियर है, डन सॉर्टेड। चलो अगला, मजा आ रहा है आपको, कौन सा आपका इफेक्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड रुको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन। ओके पीटीएच का इफेक्ट नहीं, देखो इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ द बोन का रिसॉर्प्शन, ये बात सही है, ये सही है, ये करेगा। एक मिनट रुक जाओ, ये स्पैमर एक आया था उसको भगा दिया अपन ने। मेरे क्लास में स्पैमिंग करोगे मैं सीधा ब्लॉक करता हूं भाई, मैं सुनूंगा नहीं, सीधा ब्लॉक। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा जी, करेक्ट है, डिक्रीज ऑफ कैल्शियम बाय द लेवल इन द ब्लड, नहीं सर ये नहीं करेगा, ये इफेक्ट नहीं है। पैराथायरॉइड क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। रिसॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, ये कराएगा। डिक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द डाइनिन, इंक्रीज करेगा ना, ये इनकरेक्ट हो गया।
इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो मेटाबॉलिज्म का कोई भी रोल नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट, ये पीटीएच का कोई भी रोल मेटाबॉलिज्म पे नहीं होता है जी, ठीक है। चलो जी 87 में ए और डी सेम लग रहा है मॉन्स्टर गेमिंग को, कैसे सेम लग रहा है भैया? हाँ ये तुम्हारे पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन दोनों सेम ही है, हाँ ये सही कह रहा है। तुम्हारी एनसीईआरटी ने पेप्टाइड लिखा ना, ठीक है चलो ये फोर्थ भी तुम्हारा सही हो सकता है। हाँ चलो एक मिनट यार, ये समझा कि कौन सा तुम्हारा पैराथायरॉयड का इफेक्ट नहीं होता है। अगला सवाल, मेजर रोल ऑफ द थाइमस ग्लैंड इन द ह्यूमन इज, मेजर रोल क्या है थाइमस ग्लैंड का? थाइमस ग्लैंड का मेजर रोल, कोई गलती नहीं करेगा यहां पे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ टी लिम्फोसाइट टू प्रोवाइड व्हाट, सीएमआई, और ये आपका एंटीबॉडी भी बनाता है, ये बी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन नहीं करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, हाँ ठीक है। थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है हार्ट के और द एओर्टा के। थाइमोसिन प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ बी, नहीं टी लिम्फोसाइट होगा ना, वो टी लिम्फोसाइट होगा। स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट और स्टेटमेंट ए करेक्ट है, ठीक है। चलो, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द ओल्ड पर्सन इज वेरी वीक, बूढ़े लोग का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही वीक है, क्यों भैया? क्योंकि थाइमस इज डीजेनरेटेड इन द ओल्ड इंडिविजुअल, और थाइमोसिन का प्रोडक्शन भी ना डिक्रीज कर जाता है, थाइमोसिन का प्रोडक्शन भी डिक्रीज रहता है इसके लिए। चलो, थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड बिटवीन, ये किसके बीच में लोकेटेड है बेटा? ये तुम्हारे पास लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा, ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा। लोकेशन आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं, एम्फेसाइज करो हर एक पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे। 93 का देखो, मैच दी कॉलम, पैराथायरॉइड जो है, ये 4 ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट है ऑन दी बैक साइड ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। पैराथ हार्मोन इंक्रीजेस द कैल्शियम इन द ब्लड, थाइमस ग्लैंड क्या करेगा? ये तुम्हारा लोबुलर स्ट्रक्चर है जो कि तुम्हारे वेंट्रल साइड में तुम्हारे प्रेजेंट है क्या, और थाइमोसिन जो है ये तुम्हारे टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन में आपको मेजर रोल प्ले करते हुए मिलेंगे जी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट। चलो अब असर्शन रीजन देखो क्या कह रहा है जी, थाइमोसिन प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एकदम करेक्ट है। थाइमोसिन प्रोवाइड द सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये भी करेक्ट है। क्या रीजन आपका असर्शन को समझा रहा है क्या? नहीं है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट, बट रीजन आपका प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके चलो जी, कैल्शियम होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय, कैल्शियम होम्योस्टेसिस को कौन मेंटेन करेगा? कैल्शियम होम्योस्टेसिस को, तो एक है कैल्सिटोनिन और एक है तुम्हारे पास पैराथ हार्मोन। देखो बेटा, लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड मे बी द कॉज ऑफ, अगर लो कैल्शियम अगर है इसका बॉडी फ्लूइड में, इसका मतलब क्या है कि टिटेनी हो चुका है। Which of the following do not plays any role in the calcium balance in the human body? कैल्शियम बैलेंस में कौन मेजर रोल प्ले नहीं करता? वो है थाइमोसिन। क्यों नहीं करता? ये इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करता है, इसका मेजर काम आपका इम्यूनिटी होता है जी। चलो, ये ए किसके एसोसिएटेड है? ये पैराथायरॉयड हार्मोन है क्या? ये तुम्हारा पैराथायरॉयड हार्मोन है जी। ओके चलो, a person is having the problem with the calcium and phosphorus metabolism in his body, तो which of the following gland may not be functioning properly? अगर क्या कह रहा है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम और फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म को क्या पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट करेगा? ओके, पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट करता है जी। ओके, पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट करता है आपका। ओके चलो, अब ये मेरे पास दिया हुआ है, फॉलोइंग ए टू डी आर द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज फाउंड इन द मेल एंड द फीमेल। सर ये ए मेल में मिलेगा और ये फीमेल आपको, सॉरी मेल और फीमेल बोला है ना, तो बी आपका मेल में मिलेगा, टेस्टिस मेल में मिलेगा और ये ए फीमेल में मिलेगा, तो बी और ए तुम्हारे पास करेक्ट होगा जी।
डी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो अगला, एंड्रोजन्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स विच कॉजेस, और 100 सवाल है, फटाफट फटाफट कर लेते हैं अपन। एंड्रोजन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स विच कॉजेज व्हाट, ये तुम्हारा एक्सेल हेयर का ग्रोथ कराएगा, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर का ग्रोथ करवाएगा। क्लियर है, ये सब ये काम करवाएगा कौन, ये करवाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल्डोस्टेरॉन क्या कॉज करेगा, एल्डोस्टेरॉन तो ये आपका सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, पोटेशियम का एक्सक्रीशन और आपका फॉस्फेट आयन का एक्सक्रीशन करवाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस और तुम्हारा प्रोटियोलाइसिस, ये पूरा प्रोसेस कौन रेगुलेट करता है, देखो गलती मत करना यहां पे। ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस, इसको स्टिमुलेट कौन करेगा, वो है तुम्हारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता है जी, इजंट इट डन। इन अवर बॉडी मेन ग्लूकोकॉइड कौन है, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो है आपका कॉर्टिसोल्स, वो है कॉर्टिसोल्स। चलो मैच दी कॉलम करना, मैच दी कॉलम करना। बेटा थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, ये डिक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को इन दी ब्लड। कॉर्टिसोल्स ये प्रोड्यूस करेगा एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, ध्यान देना, और तब ये सप्रेस करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को। फिर मिनलोकॉर्टिकॉइड ये स्टिमुलेट करेगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ द एक्सेल एंड प्यूबिक हेयर। ओके, अगला सवाल, डैश अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक, स्मॉल अमाउंट में आपका एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड बनता है क्या, स्मॉल अमाउंट में आपका एंड्रोजेनिक आपका स्टेरॉइड बनता है जी। दिस सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड, जो सेंटर में रहेगा उसे अपन क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं क्या, और जो आउटसाइड रहेगा उसे अपन कॉर्टेक्स कहते हैं। बीच में मेड्यूला और आउटसाइड तुम्हारा कॉर्टेक्स, बीच में मेड्यूला और आउटसाइड तुम्हारे को कॉर्टेक्स मिलेगा। Which of the following layers are present in the adrenal cortex from inner to outer layer? Okay, which of the following layer is present in the adrenal cortex from inner to outer? देखो GFR करके अपन याद करते हैं, GFR, अब ये इनर टू आउटर बोला हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे इसको, इनर टू आउटर बोला हुआ है, तो अंदर का तुम्हारा इनर मोस्ट रेटिकुलरिस होगा, बीच में फेसिकुलोटा होगा और आउटर मोस्ट तुम्हारा ग्लोमेरुलोसा होगा। अब इनके ऊपर भी एक मैच दी कॉलम बन सकता है कि इन तीनों का रोल क्या क्या है। अच्छा, आइडेंटिफाई द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द आरबीसी का सिंथेसिस। बेटा आरबीसी सिंथेसिस में कौन कौन मेजर रोल प्ले करता है, आरबीसी सिंथेसिस में तो एक थायरॉक्सिन करता है, इरेथ्रोपोएटिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करेगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी का डिफरेंशिएशन मतलब टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन जो है ये सिर्फ थाइमोसिन करते हैं। ठीक है, चलो अगला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग लगाते हैं। ग्रेव्स डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस, ये करेक्ट है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स alter the carbohydrate metabolism causing the acute weakness and fatigue leading to a disease called the Addison's disease। क्या लग रहा है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट वैलिड है? यस, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये आपके स्टेटमेंट में पेपर में आ सकता है। क्लियर है? चलो अगला सवाल, बेटा कॉर्टिसोल इज इन्वॉल्व इन, कॉर्टिसोल किसमें इन्वॉल्व होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉर्टिसोल्स ये मेंटेन करेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन दोनों, ये आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन और ये तब सप्रेस करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, ये स्टिमुलेशन कराएगा आरबीसी प्रोडक्शन का। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट। द स्टेरॉइड हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन वाटर बैलेंस करेगा,
डिसऑर्डर के ऊपर प्रैक्टिस सेशन में लूंगा, ऐसा नहीं लूंगा, प्रैक्टिस सेशन अपन ऐसा। भाई पढ़ने वाला सीजन गया, पढ़ो, सिर्फ ये सवाल प्रैक्टिस करो। एल्डोस्टेरॉन, ओके, स्टेरॉइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस, वो है तुम्हारा एल्डोस्टेरॉन। अब ध्यान से ना, बहुत ध्यान से इस सवाल को सुनेगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन। एड्रिनल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। सेंट्रली आपको मेडुला मिलेगा और बाहर तुमको कॉर्टेक्स मिलेगा, करेक्ट है ये। एड्रिनल कॉर्टेक्स को बाद में 2 लेयर में डिवाइड किया गया है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को 2 लेयर में डिवाइड किया गया है, नहीं सर 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। जोना रेटिकुलरिस, fasciculata और ग्लोमेरुलोसा हो गया, क्लियर है, ध्यान में रखना। 14th क्वेश्चन सुनो ध्यान से। कैटेकोलामाइंस आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, सही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस एंड इनहिबिट द सेल्युलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड। बोथ स्टेटमेंट ए और बी जो है ना वो करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी जो आर करेक्ट। एल्डोस्टेरॉन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ, एल्डोस्टेरॉन किसके मेंटेनेंस में आपको हेल्प करेगा? मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एक मिनट रुक जाओ। एल्डोस्टेरॉन जो है वो किस में आपको हेल्प करता है? मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर, ये सब फंक्शन होता है एल्डोस्टेरॉन का। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या सिक्रेट करेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या सिक्रेट करता है? दिमाग लगाओ। कॉर्टिसोल्स, कौन सा मेन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन। और ये तुम्हारे पास कॉर्टेक्स स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड को भी सिक्रेट करता है जी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो यार, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें तो मुझे ये करना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुको, मेरे को ऑप्शन 3 और 4 को है ना, एक सेकंड यार, मेरा ये काम क्यों नहीं कर रहा है? व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग? बच्चों 1 मिनट देना मुझे, मेरा आईपैड ही काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन पहले गोली इनको मिला देते हैं, फिर बाद में इसको अपन टिक करेंगे, चलो ठीक है। एक्सोप्लाथमिक गॉइटर में क्या होगा बेटा? एक्सोप्लाथमिक गॉइटर में हाइपर सिक्रेशन हो रहा है थायराइड हार्मोन का, जिससे कि अपने आई बॉल जो है वो प्रोट्रूड कर गए। चलो एक्रोमेगेली में क्या हो रहा है? एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कसिंग सिंड्रोम में क्या होगा जी? एक्सेसिव सिक्रेशन होगा तुम्हारे पास कॉर्टिसोल्स का, और क्रिटिनिज्म में तुम्हारा हाइपो सिक्रेशन हो रहा है जी। तो RSPQ किस में देखने को मिल रहा है? RSPQ ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे पास करेक्ट है जी। ओके ठीक है, चलो अगला सवाल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या नहीं करवाता ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? तो ये प्रोटियोलाइसिस, लिपोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, बट ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं करवाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोजिनोलाइसिस आपका नहीं करवाता कभी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या कह रहा है। कैटेकोलामाइंस, it increases the alertness and pupillary dilation, pilurection and sweating. Glucocorticoids, it will stimulate the gluconeogenesis, lipolysis and proteolysis. Cortisols, it is involved in the maintaining the cardiovascular system. And aldosterone जो होगा वो मेंटेन करेगा बॉडी फ्लूइड्स को, है ना, वो बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करेगा। बनी सका। अच्छा, what does A indicate in the given figure and what is the function of the labeled diagram? ये A जो है ये तुम्हारे पास क्या है बेटा? एड्रिनल ग्लैंड है क्या, जो इंक्रीज करता है आपके पास हार्ट बीट और आपके रेस्पिरेशन के रेट को, है ना,
जिसको अपन इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, जो इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या ये एंटीरियर प्रेजेंट है या अबव द किडनी मिलेगा? तो ये आपको अबव द किडनी देखने को मिलता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स कॉल्ड द कॉर्टिकॉइड्स, और एल्डोस्टेरोन तुम्हारा मेन मिनलोकॉर्टिकॉइड्स है। कॉर्टिसोल इज इन्वॉल्वड इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ओनली। नहीं, अगर अभी ये सवाल देखा होगा तो अभी इसमें अपन ने देखा था ना कि कॉर्टिसोल कार्डियोवास्कुलर और किडनी फंक्शन दोनों को रेगुलेट करता है। ओके, दोनों को वो रेगुलेट करता है। तो आपका सिर्फ ओनली नहीं आएगा, तो ये आपका एक इनकरेक्ट हो गया। चलो, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है बेटा, ये स्पेशली सवाल तुम्हारे लिए। ऐसा अगर एग्जामिनर अगर बना दे तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर अगर तुम 22 देखो, एग्जामिनर अगर तुम्हारे लिए सवाल बना रहा है, नीट वाले बच्चों के लिए एनटीए ने क्वेश्चन बनाया क्या कि हार्ट बीट इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ द रिजल्ट ऑफ द नीट एग्जाम। मैं सोचा कि इसको मैं 1 जून कर दूं। तो किस हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है जिससे कि नीट रिजल्ट के समय हार्ट बीट बढ़ गया बच्चों का? तो सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। क्या यही हार्मोन 4 तारीख को भी निकलने वाला है क्या? जिस दिन वो लिफाफा आएगा, खुलेगा, क्वेश्चन पेपर निकालोगे, ये वही हार्मोन होगा। ठीक है ना? कॉर्टिसोल्स नहीं होंगे तुम्हारे पास, ये होगा जी एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन क्या कॉज करेंगे? इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज करेंगे और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, और इंक्रीज करेंगे आपके हार्ट बीट को भी। आ जाओ जी। अब यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ द इमरजेंसी हार्मोन? इमरजेंसी हार्मोन का इफेक्ट आपका यहां पे कौन कौन सा है? इमरजेंसी हार्मोन देखिए, इंक्रीज इन अलर्टनेस, स्वेटिंग, पीलियोरिएक्शन, इंक्रीज इन हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा और पिपलरी डायलेशन होगा। अब दिमाग लगाना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है? ओवर सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द फेशियल हेयर। ये गलत हो गया ना? ये गलत हो गया कि सही है? नहीं सही है ना। फेशियल हेयर, क्योंकि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करेंगे तो फेशियल हेयर आएगा। क्यों आएगा? ड्यू टू इंक्रीज इन द एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। हाँ सही, सॉरी, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन ने प्रॉपर्ली समझाया है कि अगर एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का ज्यादा सिक्रेशन होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से तो आपके पास चेहरों पे बाल 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 होंगे। कौन सा आपका इनकरेक्ट पेयर है यहाँ पे? बेटा इनकरेक्ट पेयर। अब यही मैच द कॉलम तुम्हारे पेपर में आ सकता है। फैसिकुलोटा जो है बेटा, ये तुम्हारा मिडल लेयर है क्या? ये मिडल लेयर है। ग्लोमेरुलस आउटर लेयर है और रेटिकुलरिस इनर लेयर है। ऑल आर करेक्ट। Which of the following is a incorrect about the glucocorticoids? बेटा इनकरेक्ट अबाउट द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनकरेक्ट। तो ये देखो, ये इनिबिट करेगा सेलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये करेक्ट है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनिबिट करेगा सेलर अपटेक और यूटिलाइजेशन करवाएगा अमीनो एसिड का। ये स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस। ये लिपोजेनेसिस नहीं करवाता है, और तो ये बात थर्ड वाला तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस करवाता है। ठीक है, तो थर्ड वाला तुम्हारा एक इनकरेक्ट हो गया है जी। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका बेटा? देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स मेनी हार्मोन जिन्हें कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और एड्रिनल मेडुला सीक्रेट कर रहा है हार्मोन जिसे अपन कैटाकोलामाइंस कहते हैं, या जिसमें कौन आएगा जी? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आता है जी। ठीक है, चलो बेटा ये ए और बी लेयर बताना, ए और बी लेयर बताना दिमाग लगा के। ये ए तुम्हारे पास कॉर्टेक्स है आउटर, और बी तुम्हारा अंदर का मेडुला है। अच्छा बेटा, एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स अ हार्मोन विच इज कॉमनली नोन एज, उसे कॉमनली अपन कौन सा हार्मोन कहते हैं? वो स्टेरॉइड टर्पीन्स होगा, या वो आपका कैटाकोलामाइंस या हार्मोअमाइंस होगा। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स को अपन क्या कहते हैं बेटा? कैटाकोलामाइंस कहते हैं। कैटाकोलामाइन कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन को, कैटाकोलामाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन बेटा? कैटाकोलामाइंस कहते हैं। चलो मैच दी कॉलम देख लो यार, मैच दी कॉलम देखो क्या कह रहा है। एड्रिनल मेडुला क्या करेगा? ये सीक्रेट करेगा कैटाकोलामाइंस। कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड्स को सीक्रेट करेंगे,
इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो होगा, इट विल प्ले अ वेरी मेजर रोल इन दी ग्रोथ ऑफ द एक्सेल एंड प्यूबिक हेयर। ठीक है, चलो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास दिया गया है, क्या पूछा है सुनो जी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल्स प्रोड्यूसेस द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। ये गलत है। एनसीईआरटी की लाइन अभी अपन ने इसके ऊपर 4 सवाल किया है। क्या है वो? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल्स होंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। एंटी एंटी नहीं है, एंटी है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन जो होगा, इट विल हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बॉडी फ्लूइड बैलेंस। स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है, चलो कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी, वो कौन होंगे बेटा? वो होंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन होंगे वो? वो होंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास। देखिए, दे विल बी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 34। पेनक्रियास ये कंपोजिट ग्लैंड है क्या, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह आपका एक्ट करेगा। आइलेट्स ऑफ लैंग्रियंस अबाउट 1 से 2 मिलियन होगा। अल्फा सेल्स इट विल सेक्रेट द ग्लूकागॉन, और बीटा सेल्स ये आपका इंसुलिन सेक्रेट करेगा। डन। 34 का सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे सुनो। पेनक्रिया इज अ कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज अ बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज अ एंडोक्राइन। क्या 35 क्या हो जाएगा? 35। तो ये आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्ट कर रहा है। एक्सो और एंडोक्राइन दोनों की तरह आपका ये एक्ट करेगा जी। चलो बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36, और पेपर में आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। पता नहीं, मेरा गट फीलिंग कह रहा है। और डाल देंगे तब तो भैया मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? कि कन्वर्ट करो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोस्यूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में ग्लूकोज मिल रहा है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? कि जब तुम लोग नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हो। और ग्लाइकोजीनोलाइसिस क्या होगा जी? जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये सवाल 25 में आपको देखने को मिल सकता है। ये पीछे तुम्हारा एमबीबीएस में भी नहीं छुड़ेगा। और वाइवा में ना, एमबीबीएस में एग्जामिनर जानबूझ कर यही सब पूछता है, बताओ व्हाट इज ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बच्चा कंफ्यूज रहता है। ओके, हाँ, मॉन्स्टर गेमिंग क्लास के बाद कर लेंगे। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिक विल लीड टू द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। उसका नाम क्या है? हाइपरग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज लेवल कॉन्टिन्यूअसली बहुत ज्यादा है। मुबारक हो आपको, है डायबिटीज मेलाइटिस। किसका डिफिशियंसी है बेटा? यहां पे इंसुलिन का डिफिशियंसी है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या कह रहा है। डायबिटीज मेलाइटिस डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इंसिपिडस में क्या होगा? एडीएच की डिफिशियंसी होगी। एडिसन्स डिजीज में क्या होगा? अंडर प्रोडक्शन ऑफ दी हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ग्रेव्स डिजीज तुम्हारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म। आ जाइए, मैच दी वन विद दी कॉलम 1 विद दी कॉलम 2। ओके, 39 देखो क्या कह रहा है जी। 39 इंसुलिन, ये टी आएगा यहां पे, ऑप्शन टी आएगा। चलो 39 का इंसुलिन तुम्हारा डायबिटीज मेलाइटिस। थायरॉक्सिन जो होगा गोइटर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सॉरी कॉर्टिकॉइड्स में क्या हो जाएगा जी? एडिसन्स डिजीज। और ग्रोथ हार्मोन एक्रोमिगेली। इंसिपिडस के लिए एडीएच होगा। चलो, कौन तुम्हारे पास फंक्शन नहीं है इंसुलिन का? नॉट अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन। देखो, ये इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स। सेल्स में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन को बढ़ा देगा। इंक्रीज करेगा परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू द ग्लूकोज। इंसुलिन यही तो करता है ना, तभी तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ हेपाटिक ग्लाइकोजन फ्रॉम द एक्सेस ग्लूकोज। अगर ज्यादा ग्लूकोज रहेगा तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। इट विल इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। नहीं, ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा मुझे बताओ? ये काम कौन करेगा? ये काम जो है ये कौन करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला काम।
इंसुलिन करेगा ये? ना ना ना, ये ग्लूकागॉन करेगा ना, अल्फा सेल्स करेंगे, ग्लूकागॉन ये काम करेगा। तो बात ध्यान में रखना बेटा, बहुत की पॉइंट पर भी अपन सवाल करने वाले हैं, किसमें इनहिबिट कर रहा है अपटेक, किसमें यूटिलाइज कर रहा है अमीनो एसिड, सब सवाल बन सकते हैं पेपर में। टीचर आएगा पट 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 हाईलाइट करा के चले जाएगा कि ये कर लो, नहीं, सवाल ऐसा बनेगा, आपको बी रेडी फॉर दिस। अब देखो आ गया है सवाल, आइलेट्स ऑफ लैंग्रिहेन जो है ये कौन सा पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट है या एंडोक्राइन पार्ट है, बताइए। ये बेटा एंडोक्राइन सेल होता है पेनक्रियास का, ये एंडोक्राइन सेल होता है पेनक्रियास का जी। आ जाओ जी, सुनो क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 मैच दी कॉलम करना है ना। ग्लूकागॉन देखो क्या करेगा, सो ग्लूकागॉन विल स्टिमुलेट दी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसे कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा वो। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इंसुलिन जो है, देखो इंसुलिन काम करेगा किसके ऊपर, ये काम करेगा हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे, और ये एनहांस करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को, ओके, जिससे कि ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन किया जा सके। फिर डायबिटीज मिलाइटस जो होगा, इट इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज इन दी थ्रू द यूरिन, और ट्रीटमेंट क्या डायबिटिक पेशेंट का, इंसुलिन थेरेपी। दो सेल्स, अब अल्फा सेल का नाम क्या है और बीटा सेल का नाम क्या है, अल्फा सेल इंसुलिन और बीटा सेल तुम्हारा ग्लूकागॉन है जी। अरे यार मैं क्या क्या कर रहा हूं यार मैं, शिट यार नाम खराब हो जाएगा। अल्फा सेल कौन था, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल तुम्हारा इंसुलिन होता है। बाय मिस्टेक गलती हो गई मेरे से, आईपैड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैंने टिक करा था ए पे, वो गलती से बी पे टिक हो गया। कौन सा तुम्हारा इनकरेक्ट मैच है यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है, कौन सा इनकरेक्ट मैच है, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये दोनों आपके अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन है क्या, नहीं। ये दोनों तुम्हारे पेप्टाइड हार्मोन होते हैं क्या, ये दोनों आपके पेप्टाइड हार्मोन है बेटा, ये ध्यान रखना। अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मतलब कि कौन तुम्हारा पेप्टाइड है, कौन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, कौन स्टेरॉइड है, कौन तुम्हारे पास है ना, सब कराऊंगा मैं। अच्छा, कितने मिलियंस ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंग्रियन देखने को मिलते हैं बेटा, 1 to 2 मिलियंस ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंग्रियन देखने को मिलेंगे ह्यूमन पेनक्रियाज में, और 1 से 2% तुम्हारे पास पेनक्रियाटिक टिश्यू का वो होगा जी, ओके। यस 45 का 4 विल बी द करेक्ट। सो ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन, ग्लूकागॉन किसके ऊपर काम करेगा मेनली, बोल बोल बोल, ये काम करेगा हिपेटोसाइट पर, एक्ट ऑन द हिपेटोसाइट्स। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकागॉन सिर्फ हिपेटोसाइट पे काम कर रहा है, और ग्लूकागॉन सिर्फ हिपेटोसाइट पे काम कर रहा है, बट इंसुलिन तुम्हारा हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट दोनों पे काम कर रहा है। सवाल बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, इंसुलिन हार्मोन कैसे काम करेगा बचवा, इंसुलिन कैसे काम करेगा, इंसुलिन इंसुलिन तुम्हारा काम करेगा हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पे दोनों पे काम करेगा, एनहांस करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा इन द लीवर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48, बढ़िया रिवीजन हो रहा है बेटा जी, बढ़िया हो रहा है, मजा आ रहा है। चलो क्या कह रहा है, ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन द हिपेटोसाइट, ये सिर्फ हिपेटोसाइट पे काम करेगा, and stimulate the glycogenolysis resulting in the increased blood sugar level, ये करेक्ट है। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन द हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स, और ये एनहांस करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को। बोथ द स्टेटमेंट एंड बी इज योर करेक्ट जी। चलो अब आइलेट्स ऑफ लैंग्रियन कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन से सेल्स होते हैं बेटा, कौन कौन से सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये आपस में कैसे हार्मोन है, ये एंटागोनिस्टिक है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, तो ये तुम्हारी एंटागोनिस्टिक है, मतलब बोथ आर अपोजिट, ये तुम्हारा अपोजिट है। सुनो 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया विल लीड टू द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, नहीं रे नालायको, डायबिटीज मिलाइटिस, ठीक है, ये तो खत्म हो गया इधर ही। एंड इम्पेयरमेंट अफेक्ट इन द रिलीज ऑफ द एडीएच, अब एडीएच का अगर डिफिशियंसी होगा तो कौन सा बीमारी होगा, डायबिटीज इंसिपिडस। तो दोनों के दोनों गलत हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। On secretion of insulin,
ग्लूकोज लेवल इन दी ब्लड डिक्रीजेस। देखो जैसे इंसुलिन का सिक्रेशन होगा तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम होगी। कैसे? एज इट कॉजेज द रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू द हिपैटोसाइट। इसकी वजह से डिक्रीज हुई है क्या? हाँ सर, ये बात एकदम वैलिड है, ये बात एकदम वैलिड है। अरे यार इतने नालायक बच्चे ना ये। एंड्रोजन प्रोड्यूसेस द एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन। बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी किसके पर? तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ ऑफ द फेशियल एंड द एक्सिलरी हेयर इन द मेल इज अ फंक्शन ऑफ। किसका फंक्शन है ये? किसका फंक्शन है बेटा? ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर। ये फंक्शन होगा तुम्हारा एड्रिनल एंड्रोजन का और टेस्टोस्टेरोन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 देख लो। 55, a pair of testes is present in the scrotal sac outside the abdomen of the male individual. Correct है। The Leydig cells which are present in the intertubular spaces produces a group of hormone called progesterone. सर एंड्रोजन बनेंगे ना, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा वो। तो ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है ए विल बी दी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट। चलो अब एंड्रोजन किसको रेगुलेट करता है? थोड़ा बैठते हैं फटाफट। एंड्रोजन बेटा जी किसको रेगुलेट करेगा? एंड्रोजन डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ। टेस्टिस किनसे मिलके बना है बेटा? टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ इंटरस्टिशियल टिश्यूज एंड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ओके, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मस्कुलर ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस, anabolic effect on the protein and a carbohydrate stimulate the male gamete formation. This functions refer to टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है ये सब। सर तो रिप्रोडक्शन आ गया है। रिप्रोडक्शन कहां आ गया बे? कहां है तेरे? ध्यान किधर है? डब्बा। और तेरे 650 कैसे आ रहे हैं फिर? तेरे को यही नहीं पता है कि इसके अंदर टेस्टिस और ओवरी के 2 पैराग्राफ हैं। 650 आ रहे हैं फिर। Which one is a correct about the testes? Which of the following is a correct about the testes? Testes are the gamete producing organ and an endocrine gland as well. Seminiferous tubule or Leydig cells situated in the scrotal sac. Ovary produces what? बेटा ओवरी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ओवरी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ओवरी। ए नहीं रे, मस्ती कर रहा हूं मैं मस्ती कर रहा हूं, तुमको हक नहीं मस्ती करने का। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके चलो, हाँ ठीक है, मैं रॉन्ग और करेक्ट दोनों एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है चलो। और कुछ सर? वेटर बन गया हूं। हाँ सर, क्या चाहिए आपको? पनीर भुर्जी। ठीक है दीक्षित, नहीं कटेंगे, पहले सवाल कर ले। अ गर्ल इज अटेनिंग द प्यूबर्टी, अटेनिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी शोज अ डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। भैया पिच हाई हो चुका है, किसमें बदलाव आया भैया? ये सब क्यों हो रहा है? लड़की में क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। ये याद रखो। आधे नालायक प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के फंक्शन में कंफ्यूज है, और एग्जामिनर को पता है कि तुम वहीं पे गलती करोगे। टीचर बोले छोड़ ना, सवाल आएगा गलती हो गया ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन, तो याद रखना बेटा प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन अलग होता है। ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ हो गया, या मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो गया, या पिच हाई होना, यह सब तुम्हारा ईस्ट्रोजन का फंक्शन होता है। ओके चलो जी, स्टेटमेंट ए और बी। स्टेटमेंट ए और बी ध्यान से देखते हैं। अ पेयर ऑफ द ओवरीज इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल which is the primary sex organ and produces the one ovum during the each menstrual cycle। ये करेक्ट है। Ovary is composed of the ovarian follicles and the stromal tissue which produces the steroid hormone called estrogen and progesterone। ये दोनों के दोनों करेक्ट है। चलो असर्शन और रीजन देख लेते हैं। असर्शन और एक रीजन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। सुनो, तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स मेनली अ प्रोजेस्टेरॉन, ये करेक्ट है। प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। बेटा मिल्क इजेक्शन का काम किसका है? मिल्क इजेक्शन का काम किसका है बेटा? ऑक्सीटोसिन का है। ये काम ऑक्सीटोसिन का है।
ऑप्शन तुमको याद ही हो गया है भाई, असर्शन करेक्ट है, रीजन तुम्हारा गलत है। स्टेटमेंट है देखो, ईस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल इन दी ओवरी। ये बात सही है, सभी जनता इस बात से मायने लगते, ठीक है चलो। आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, जो क्या सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। एंड्रोजन कहां से करेगा भाई, कौन है, सी वाला, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। चूज दी स्टेटमेंट, चूज द स्टेटमेंट विच करेक्टली इंडिकेट द फंक्शन ऑफ गोनाड्स। बेटा गोनाड्स का करेक्ट फंक्शन क्या होगा जी, देखो एंड्रोजन प्रोड्यूसेस द एनाबॉलिक इफेक्ट नॉट अ कैटाबॉलिक इफेक्ट। एंड्रोजन इन्फ्लुएंस बोथ मेल एंड फीमेल बिहेवियर, ना मेल बिहेवियर। ओवरी प्रोड्यूसेस द वन ओवम ड्यूरिंग द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रोड्यूसेस 3 ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। नहीं सर, हो गया प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ही होते हैं, एंड्रोजन नहीं होंगे। एंड्रोजन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर एंड द एक्सिलरी हेयर मस्कुलर ग्रोथ एंड लो पिच दैट इज इन द मेल। ये करेक्ट होगा। हार्मोन जो कि मिल्क सिक्रीशन करवा रहा है, मिल्क इजेक्शन नहीं है बेटा, मिल्क सिक्रीशन बोला हुआ है, तो मिल्क सिक्रीशन कौन कराएगा बेटा जी, प्रोलैक्टिन कराएगा। अगर एग्जामिनर सवाल पूछेगा इजेक्शन पे, तो मेरे जितने भी बच्चे जो लाइव क्लास में मेरे को देख रहे हैं वो पे टिक करके आएंगे। पता है मेरा है ना एनटी वालों की तरह दिमाग चलता है थोड़ा आजकल, मैं क्वेश्चन वैसे ही सेट करता हूं। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आप पेपर बहुत इजी सेट करते हो, ऐसा तो हम तो क्या कहते हैं, टेस्ट दे रहे हैं, इन इंस्टीट्यूट का पाताल का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें तो क्वेश्चन बहुत टफ आता है। उनका अलग है, अपना अलग है, ठीक है, अपना अलग है, उनका अलग है। पेपर तुमको ऐसे ही मिलने वाला, जो ड्रॉपर बच्चा दे कैन कोरिलेट। वो भैया वो टफ क्वेश्चन इसके लिए देते हैं कि तुम्हारे सवाल ना बने तो ये तुम कल के दिन उनकी क्लास में एडमिशन ले पाओ। उनका कभी तुम एसआरजी का पेपर उठा के देखना, ऐसे पेपर मिलेगा तुमको उनका। तुमको चाहिए तो बोलो मैं एकदम पूरा, बट कोई कॉपीराइट ना मारे, मैं उनका एक एसआरजी का पेपर सॉल्व करवा दूंगा। एसआरजी जो सुपर रैंकर ग्रुप होती है वो उनकी वो ग्रुप है जो कि 100% सिलेक्शन वाली ग्रुप है। वहां पे दो टीम चलती है, होती है बैंकर और एक होती है रैंकर। रैंकर उनको स्टार्टिंग के 3 महीने में समझ में आता है कि भैया रैंकर है, बाकी सब बैंकर है, तुम उनका जे भरने वाले हो। आर सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67। मैं तुमको कह रहा हूं ना, मैं इतना, कोई फैकल्टी ये चैलेंज लेके बोल दे पूरे यूट्यूब पर कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस उसने कराया वो सवाल एग्जैक्टली आना चाहिए। बाकी के फैकल्टी है ना, अगर तुम प्लेगरिज्म टेस्ट में निकाल दोगे ना, सारे क्वेश्चन किसी इसके पाताल के मिल जाएंगे तुमको, उसके क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगे, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाता है। मैं कहता हूं कि तुम मेरा क्वेश्चन लो, कॉपी पेस्ट मारो, कहीं से मिल गया तुम आके बोलो, मैं जो बोलोगे वो कर दूं। हाथ से बनाता है, मेक अ क्वेश्चन हो, उसके लिए मैं बहुत, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। ओके, थाइमस secretes a peptide hormone called the thymosins. Thyroid gland secretes a protein hormone called the thyrocalcitonin. Testes जो है it secretes a steroid hormone called the estrogen and progesterone. और ओवरी जो होगा ये तुम्हारे पास, नहीं गलती हो गया, क्या हो गया, थायराइड तुम्हारे पास प्रोड्यूस करेगा थायरोकैल्सिटोनिन, और टेस्टिस जो है वो बनाएगा आपका एंड्रोजन, और ओवरी बनाएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट। टेस्टिस, लेडिक सेल्स, ओवरीज एंड कॉर्पस ल्यूटियम। टेस्टिस जो होगा कंपोज ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। लेडिक सेल्स it will produce the testosterone. Ovaries composed of the ovarian follicle and stromal tissue and corpus luteum. Ruptured follicle after the ovulation. ओके चलो जी अगला सवाल। मैच दी कॉलम 1 विद कॉलम 2। पीनियल ग्लैंड, देखो मेलाटोनिन और मेलानिन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम पोजीशन, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या सीक्रेट करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, पैनक्रियास, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। Which of the following features are appropriate for estrogen? बेटा ईस्ट्रोजन के लिए कौन सा कैरेक्टर होगा फॉर ईस्ट्रोजन? ये स्टिमुलेट करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, ये ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल को का ग्रोथ करवाएगा और मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाता है।
ठीक है, आ जाओ जी। टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और तुम्हारे प्रोजेस्टेरॉन। देखो ध्यान से, टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा, इट विल प्ले अ वेरी मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ईस्ट्रोजन secreted mainly by the growing ovarian follicle and progesterone support the pregnancy। अब कौन सा आपका इनकरेक्ट मैच है, यहां पे हार्मोन्स और यहां पे टारगेट ऑर्गन है। तो सिक्रेटिन हार्मोन तुम्हारा पेनक्रियास पे काम करेगा, सीसीके जो है वो तुम्हारे पेनक्रियास और गॉलब्लैडर दोनों पे काम करेगा। लेकिन जो एएनएफ है, एएनएफ है वो एट्रियल वॉल पे काम नहीं करता, वो ब्लड में रिलीज होगा। बच्चे बोलेंगे सारे तो सही है ना, एएनएफ तो एट्रियल वॉल। अरे पूछा क्या आपको, हार्मोन और टारगेट ऑर्गन ब्लड में रिलीज होगा, वो एट्रियल वॉल पे काम नहीं, वो एट्रियल वॉल से रिलीज हो रहा है, एएनएफ जो है एट्रियल वॉल से रिलीज होता है। ठीक है डन। और क्या करेगा ये एएनएफ जो है ब्लड में जाने के बाद ये वासो डायलेशन कराएगा, तो वासो डायलेटर की तरह एक्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड। बेटा नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, एएनएफ, इरेथ्रोपोइटिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अरे यार मेरे को ये गलत लगता है, ऑप्शन इधर और उधर। चलो कोई नहीं, आइए ट्राई करते हैं। यार ये एएनएफ क्या करा रहा है बेटा, ये एएनएफ जो है ये वासो डायलेशन आपके पास करवाता है जी। तुम्हारा आंसर ही आ गया भाई, तुम्हारा आंसर ही आ गया ए का, ए से तुम्हारा आंसर ही आ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। इरेथ्रोपोइटिन विल स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। गैस्ट्रीन क्या करेगा जी, गैस्ट्रीन क्या करवाएगा, ये तुम्हारे पास सिक्रेशन कराएगा HCl का, ये आपका HCl का सिक्रेशन करवाएगा, और सिक्रेटिन जो है वो स्टिमुलेट कराएगा वाटर का एब्जॉर्प्शन। डन। आगे सुनो जी, सीसीके एक्ट्स ऑन द पेनक्रियास टू स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। क्या ये बात वैलिड है, बात वैलिड है? नहीं, सीसीके तुम्हारा पेनक्रियास पे एक्ट नहीं करेगा ना, ये तुम्हारे पेनक्रियास पे सीधा एक्ट करेगा। क्या ये पेनक्रियास पे सीधा तुम्हारे एक्ट कर रहा है? ये क्यों गलत है? ये गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा, ये गॉल ब्लैडर पे आपके एक्ट करता है। Several other non-endocrine tissue secretes a hormone called a growth factor, and this factor is essential for the hormone normal growth of the tissues and their repairing. Statement B तुम्हारा करेक्ट है। ओके तो ये आपके गॉल ब्लैडर पे काम करता है और कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और रिलीज कराएगा बाइल को, ये बात ध्यान रखना। चलो एएनएफ क्या होता है, एएनएफ एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर क्या करेगा, ये बीपी को कम कर देगा। इट विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ओके बेटा जी, वो ब्लड प्रेशर को आपके डिक्रीज कर देता है। डन। चलो जी, क्या हो गया सर, इजी ऑप्शन मत रखो, क्यों नहीं रखो यार, पेपर जैसा बनता है वैसे करने दो ना। सीसीके गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ग्रोथ हार्मोन और जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। बताइए सीसीके इट विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड द जूस। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, it will inhibit the gastric secretion and motility. Growth factor is, it is essential for the normal growth of the tissue and repairing. और juxtaglomerular cells secrete the peptide hormone. बेटा यहाँ पे कौन कौन से पेप्टाइड हार्मोन है, कौन कौन आपके यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन है, तो सीसीके हो जाएगा, सिक्रेटिन हो जाएगा और गैस्ट्रिन हो जाएगा। अब एक और एक सुंदर सा क्वेश्चन क्या है, गैस्ट्रिन तुम्हारा काम करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड पे और स्टिमुलेट कराएगा सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन। सिक्रेट काम करेगा एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे और ये स्टिमुलेट कराएगा वाटर और बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन। दोनों करेक्ट है। ओके चलो जी, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 80। चलो ठीक है, चलो सवाल करो। इपिनेफ्रिन जो है ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, टेस्टोस्टेरोन मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा, ग्लूकागॉन डिक्रीज करेगा क्या, ग्लूकागॉन जो है वो ब्रेकडाउन करेगा ग्लाइकोजन को लीवर में, जिससे ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ा पाए, और एएनएफ जो बीपी को कम करता है जी। बी इज योर करेक्ट। चलो ओके क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या कह रहा है, द डैश सेल ऑफ द किडनी, द जेजी सेल्स, the JG cells of the kidney produce a peptide hormone called erythropoietin. Also एक और एक हार्मोन है जो प्रमोट करेगा erythropoiesis.
वो है तुम्हारा थायरॉक्सिन। ओके, थायरॉक्सिन भी तुम्हारे पास क्या करता है जी, इरिथ्रोपोइसिस करता है। द हार्मोन सिक्रेटिन इज प्रोड्यूस्ड इन, सिक्रेटिन कहां पर बनता है बेटा जी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है और ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तर्क वितर्क की बात ही नहीं है, बनेगा तुम्हारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियास को। क्लियर है? चलो अगला, द हार्मोन इरेथ्रोपोइटिन, इरेथ्रोपोइटिन क्या करेगा, ये इरेथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिट नहीं करेगा, प्रमोट करेगा। बाय विच ऑर्गन द हार्मोन्स आर सिक्रेटेड, ओके, विच आर नॉन एंडोक्राइन। देखो हार्ट से भी निकल रहा है, किडनी से भी और जीआई से भी, तो सारी मतलब नॉन एंडोक्राइन फंक्शन से भी, ऑर्गन से भी आपके पास हार्मोन्स निकलते हैं जी। चलो क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। सीसी के जो है बेटा जी, ये पेनक्रियास, जीआईपी गैस्ट्रिक ग्लैंड, एएनएफ हार्ट और एडीएच किडनी। बी विल बी द करेक्ट। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनके फंक्शन बताना एक बार। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इट विल इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एज वेल एज द मोटालिटी। एएनएफ इज द हार्मोन जो क्या करेगा, एएनएफ क्या करेगा, एएनएफ इज इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज बीपी। जब बीपी बढ़ता है तब ये तुम्हारे पास सिक्रेट होता है, ये डिक्रीज करेगा बीपी को और ये वाजोडायलेशन करवाता है जी। चलो अब अपने को एबीसी करना है, यहाँ पे एबीसी करना है बेटा। ये तुम्हारे पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर है, तो क्या होगा, यहां पर सबसे पहले तुम्हारा एक सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा सीएमपी, बी तुम्हारा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स और सी तुम्हारा ओवेरियन ग्रोथ होगा। 88 का 1 विल बी द करेक्ट। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर मोस्टली व्हाट, दे आर बेसिकली व्हाट, न्यूक्लियर रिसेप्टर। वो न्यूक्लियस में मिलेंगे ना सीधा आपको। और ये कौन सी क्लास के हार्मोन्स होंगे, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड बोलो, या तुम्हारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो भी होते हैं वो तुम्हारे इंट्रासेलुलर होते हैं। बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड, इट इज प्रेजेंट ऑन द ओवेरियन सेल वॉल। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इट रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन और द क्रोमोसोमल फंक्शन। एफएसएच रिसेप्टर जो होगा ये जनरेट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर को, ये तुम्हारे पास क्या होगा, इंट्रासेलुलर होगा। और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर जो होगा, इट इज प्रेजेंट इन द यूट्राइन साइटोप्लाज्म, है ना, वो तुमको यूट्राइन साइटोप्लाज्म में देखने को मिल जाएगा। चलो देख रहे हो, ये आपको यूट्राइन साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, तो कौन कौन है सेकेंडरी मैसेंजर आपके यहाँ पे, कैल्शियम, IP3 और CMP। अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बताना। ये स्टेरॉइड हार्मोन का पूरा मैकेनिज्म समझाओ, ये कल डायग्राम नहीं था, ये आज मैंने डाला हुआ है। सबसे पहले आपका mRNA बनेगा, फिर आपका प्रोटीन बनेगा, फिर तुम्हारा टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन मतलब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है, फिर अंत में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। चलो अरेंज द सीक्वेंस ऑफ T4 हार्मोन। बेटा T4 हार्मोन का सीक्वेंस अरेंज करो। T4 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। T4 जो है इसके इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं क्या, क्या इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं क्या, तो बेटा यहां पर मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट ही नहीं आएगा, कंसेप्ट ही नहीं आएगा, है ना, ये कुछ भी नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव। कॉन्सेप्ट ही फिर आपका यहां पे नहीं बनेगा क्योंकि वो इंटरसेलुलर रिसेप्टर हैं आपके। चलो थायराइड हार्मोन जो है वो तुम्हारे आइडियोथायरोनिन्स होते हैं, वाइल इपिनेफ्रिन जो है वो तुम्हारा अमीनो एसिड डेरिवेटिव है इन नेचर। यहीं से तुम्हारा पूरा का पूरा भी रिवीजन होगा। सुनो थायराइड हार्मोन तुम्हारे पास क्या, आइडियोथायरोनिन, उसके रिसेप्टर तुम्हारे इंट्रासेलुलर है, ठीक है, वाइल इपिनेफ्रिन भी तुम्हारा अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर। दोनों के दोनों करेक्ट है। आइए अब मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर नॉर्मली do not enter the target cells but generate the secondary messenger like CMP, IP3, calcium which in turn regulate the cellular metabolism। ये बात सही है। Intracellular receptor mostly regulate the gene expression by the interaction of the hormone receptor complex with the genome। इस तरीके से काम करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया,
पूछे कि इसमें से कितने आपके पेप्टाइड हार्मोन है, बताइए इनमें से कितने आपके पेप्टाइड हार्मोन है। तो इरेथ्रोपोइडिन तुम्हारा पेप्टाइड हार्मोन है, थाइमोसिन पेप्टाइड हार्मोन है, पीटीएच पेप्टाइड है, एएनएफ भी तुम्हारा पेप्टाइड है, गैस्ट्रिन भी पेप्टाइड है, सिक्रेटिन भी पेप्टाइड है, जीआई भी पेप्टाइड है, सीसीके भी पेप्टाइड है, इंसुलिन भी पेप्टाइड है, ये सारे के सारे तुम्हारे पेप्टाइड हार्मोन है। ओके चलो अब यहां से अपन एलिमिनेट करके रिवीजन करना शुरू करते हैं, हम लोग अभी रिवाइज कर लेंगे। चलो यहां से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली दी पेप्टाइड हार्मोन, सिर्फ पेप्टाइड हार्मोन। तो देखो पीट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं सारे के सारे पेप्टाइड होते हैं, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी तुम्हारे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। क्लियर है, डन। ये बात एक आपको पता होना बहुत ही जरूरी है जी। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के न्यू चेंजेस के हिसाब से पेपर बना देंगे ना, क्यों नहीं बनाएंगे। अच्छा तुमको अब मैं यहाँ पे सभी का ना नेचर बता देता हूँ, सभी का यहाँ पे नेचर बता देता हूँ। ये इपिनेफ्रिन जो होगा, इपिनेफ्रिन अभी अपन ने देखा, इपिनेफ्रिन क्या है, इपिनेफ्रिन इज नॉट अ पेप्टाइड हार्मोन, ये तुम्हारा पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्टिसोल जो है ना, ये तुम्हारा स्टेरॉइड हार्मोन है, ये आपके पास स्टेरॉइड हार्मोन है। ईस्ट्राडियोल भी तुम्हारा स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। चलो फाइंड दी करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके हाँ जी, इपिनेफ्रिन तुम्हारा अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, इपिनेफ्रिन जो है ना वो तुम्हारे पास अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, लिख लो यहीं पे अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। चलो बेटा कौन सा अभी आपका यहाँ पे करेक्ट मैच है, करेक्ट मैच सुनो, हार्मोन इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर दैट नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल्स, ये बात सही है। स्टेरॉइड हार्मोन जनरेट द सेकेंडरी मैसेंजर, नहीं, पेप्टाइड हार्मोन जनरेट करते हैं। आयोडोथायरोनिन हैव द मेम्ब्रेन, नहीं, आयोडोथायरोनिन के लिए भी तुम्हारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, इसके लिए तुम्हारे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होंगे, इंट्रासेलुलर। और स्टेरॉइड हार्मोन तुम्हारे सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप नहीं करते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 है, अब तुम्हारा हो ही गया। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 99। ओके प्रोटीन हार्मोन क्या होगा बेटा, प्रोटीन हार्मोन, और ये सवाल 2025 में आ रहा है, मेरी बात हुई है, सच्ची कह रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं, आएगा ये। प्रोटीन हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन कौन होगा बेटा जी, कॉर्टिसोल्स एंड एस्ट्राडियोल, किसी को बताना मत बस। तो आयोडोथायरोनिन जो होगा थायराइड हार्मोन, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव तुम्हारे पास इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। केमिकली इपिनेफ्रिन तुम्हारा क्या होता है, इपिनेफ्रिन तुम्हारे पास क्या है जी, अमीनो एसिड डेरिवेटिव आपका होता है। डन, सो वी हैव कंप्लीटेड 200 एमसीक्यूज, 200 एमसीक्यूज कंप्लीटेड। कितने घंटे में, तो 1 घंटा 40 मिनट में। कैसा लगा सेशन गुरुदेव, सेशन कैसा लगा, बढ़िया लगा, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, अपना स्कोर बता देना, क्या तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हो गया क्या बेटा, अच्छे से रिवीजन हो गया क्या, अच्छे से रिवीजन, अच्छे से एकदम पूरी चैप्टर रिवाइज हो गई। तुमको एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ना है और तुमको वो लास्ट में हार्मोन एक्शन पढ़ना है, और ये पेपर को भी अगर तुम ऊपर से देख के चले जाओगे मोस्ट प्रोबेबली इसी में सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके ठीक है, अभी तुम्हारी क्लास बेटा जी 6 बजे होगी, जहां पे कंप्लीट बायोलॉजी की मॉक टेस्ट है, कंप्लीट बायोलॉजी की मॉक टेस्ट है, ठीक है। और फिर बाद में रात को 10 बजे अपन क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये करेंगे। ओके कल सुबह अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ साथ में कर लेंगे, उसको साथ में निपटा देंगे। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ओके स्टार्डियोल है वो, ठीक है। सिग्मा को मैंने यहीं पे कर दिया ना, बिकॉज 10 दिन में ना मैं नहीं चाहता हूं कि यार कुछ प्रॉब्लम आए, जो 10 दिन बचा ना इसमें कोई भी टेक इशू मैं नहीं चाहता हूं यार, आई डोंट वांट दिस लैग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर पता है अंदर से इंटरेस्ट मर जाता है, फिर मेरे को फिर वो पुराना पेपर करवाना पड़ता है, समझ रहे हो। और यहाँ पे ना एकदम डेली फिर मैं नया नया बनाता हूँ जी। ओके ठीक है, मॉक टेस्ट मैं खुद ही बनाता हूँ। चलो जी ठीक है, चलो बढ़िया। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो तो प्लीज आप लोग फीडबैक डाल दीजिएगा। और बेंचमार्क टेस्ट जो है बेटा नीट यूजी के लिए 25 के लिए 27 अप्रैल को कंडक्ट करवाई जा रही है, जो कि कंप्लीटली फ्री है, 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। 2 बजे आपकी क्लास होगी ये, तो लिंक आपकी यहाँ पे पिंड की हुई है अभी लाइव इसके अंदर, जरूर से आप लोग इसमें भी एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है।
चलो जी डन। तो मिलते हैं अभी अपन अगली क्लास में। अभी प्लीज अपना एक सुंदर सा रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा अपने इस प्यारे से सर के लिए, ठीक है ना। बहुत मेहनत करते हैं सर आपके लिए सर, ठीक है। चलो तो जरूर से कर दीजिएगा और टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं इसका पेपर भी आपको भेज देता हूँ। डन गाइस, चलो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपन अगली क्लास में शाम को 6 बजे। बाय।